इस चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर रूहानी नेटवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को भी दबा दें ताकि हर रोज आपको नई أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات आप और हम उर्से चहल्लुम के मौके से इस बज़्म नूर में हाजिर हुए हैं. उलमा की कसीर तादाद रौनक़ स्टेज है और अवाम भी कसरत से मौजूद हैं. हमारी माँ और बहनें भी मौजूद हैं, लेकिन शोर इनके जानिब से ज़्यादा हो रहा है. अल्लाह के मुकर्रब और मुक़द्दस बंदों की पहचान यही है कि जिस मौलाना शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में आप आए हैं, उन्होंने किसी को दावत नहीं दी है, लेकिन उनकी मोहब्बत में इतने जमे गफीर का जमा होना इस बात के तरफ इशारा करता है कि जाने वाला जो दुनिया से गया है वो मुखलसीन की जमात से ताल्लुक रखता है, वो मुहिब्बीन की जमात से उसका ताल्लुक है, जिसने अपनी जिंदगी को अपने पीर के हवाले कर दिया, अपने पीर की खिदमत में जिसने अपनी जिंदगी गुजारी और अवामुन्नास के भी भरपूर जो शख्स काम आया, आज इस बात के तरफ इशारा हो रहा है कि जाने वाला जो गया है वो दुनिया से दुनियादार बन के नहीं गया है, बल्कि अल्लाह का दिलदार बन के गया है. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. और मौलाना शमसुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह सिलसिले आलिया, नक्शबंदिया, मुजद्दिदिया, रिजविया, खैरिया, आप तमामी हजरात बहुत गौर से सुनेंगे. मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा. पहले एक मरतबा जी लगा के दरूद पाक पढ़ लें. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिही व अस्हाबिही बारिक व सल्लिम. सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह. अल्लामा इकबाल लिखते हैं कि न पूछ इन खिदका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, न पूछ इन खिदका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, और तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है. तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है. खासाने खुदा खुदा नबाशत, लेकिन ज़ा खुदा जुदा नबाशत. खुदा के खास बंदे खुदा तो नहीं होते, लेकिन आप जरूर जान लें वो खुदा से जुदा भी नहीं होते. सिलसिले आलिया, नक्शबंदिया, मुजद्दिदिया में, खानकाहे खैरिया में मुरीद होने के बाद रूहानी तालीम दी जाती है. सरकारे मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख अगर आप न जानते हो तो सुन ले.
सरकार मुजद्दिद अल-फ़सानी अकबर के दौर में भेजे गए, जिस अकबर ने इस्लाम को मिटाकर दीने इलाही को चलाया, उस दीने इलाही को मिटाने के लिए और तौहीद और रिसालत की इशाअत करने के लिए और मजहब इस्लाम को असर नौ जिंदगी देने के लिए सरकार मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस दौर में भेजे गए। आप तारीख जब पढ़ेंगे तो हजारों हजार उलमा को फांसी पे लटका दिया गया था, कोई बोलने की जुर्रत नहीं रखता था। आपने अकबर को और उसकी दीने इलाही को अपने तसर्रुफ से ऐसे मिटाया कि आपकी ऐसी जिंदा करामत है कि जिसको मिटाया वो भी नहीं रहा, ना उसका दीने इलाही दुनिया में बाकी रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस सरकार मुजद्दिद अल-फ़सानी अब किस तहकीक की विलायत की मंजिल पर फायज हुए। आपने ये इरशाद फरमाया कि इंसान के जिस्म में 10 लताइफ हैं, उनसे पहले के जितने भी बुजुर्ग थे 5 लताइफ की निशानदेही किए थे। आपने लताइफ अशरा का इंकिशाफ किया और उसके मकामात भी बताए। कल्ब, रूह, सिर, खफी, अख्फा और नफ्स की तारीफ की कि नफ्स मुरक्कब है मिट्टी, पानी, आग, हवा और नफ्स से मिलकर मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये सारी चीजों से मिलकर नफ्स बना है। तो मिट्टी की खासियत अलग है, पानी की खासियत अलग है, आग की खासियत अलग है, हवा की खासियत अलग है, नफ्स की खासियत अलग है। ये सारी चीजें जब फना होती हैं तो नफ्स फना होता है, और जब नफ्स फना हो जाता है तो कल्ब जो है नूरानी हो जाता है, और नफ्स कल्ब के मुती हो जाता है, और कल्ब उस बंदे का रोशन हो जाता है, और कल्ब जिंदा और जाकिर हो जाता है। इसको बहुत बारीकी आप लोग सिलसिले आलिया नक्शबंदिया के में अक्सर दाखिले सिलसिला है, तो ये जान लीजिए कि जिसका कल्ब जिंदा हो जाता है, भले उसका जिस्म से रूह, भले उसके जिस्म से रूह निकल जाए, रूह चली जाए, लेकिन रूहानियत सुबह क़यामत तक नहीं जाती है। रूहानियत सुबह क़यामत तक नहीं जाती है। जैसे जिंदगी में उसका कल्ब अल्लाह अल्लाह कर रहा था, वैसे ही दुनिया से जाने के बाद भी उसका कल्ब अल्लाह अल्लाह करता रहता है। और वो आम मुर्दों के सफ में नहीं रहता। आम मुर्दे इसाले सवाब के मुहताज होते हैं, लेकिन एक अल्लाह का वली जिसका कल्ब जाकिर हो जाता है, वो किसी का मुहताज नहीं रहता, इसलिए कि उसका कल्ब जिक्र इलाही में मशगूल रहता है। वो जिक्र इलाही में उसका कल्ब मशगूल रहता है और उसकी इबादत होती रहती है। इसीलिए रूह और रूहानियत और रूहानी तरीके के हासिल करने में ये फायदा है। खैर, मैं ये अर्ज कर रहा था कि सिलसिले आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया जिसमें आप मुरीद हुए हैं, इसकी खूबियां क्या है? सारे सिलसिले अच्छे हैं, कादिरिया हो, चिश्तिया हो, सोहरवर्दिया हो, पीर कामिल का होना शर्त है, लेकिन सारे सिलसिले बरहक हैं और सारे सिलसिले अच्छे हैं और सारे सिलसिले के बुजुर्ग आला हैं, सबकी शान बुलंद है। लेकिन जिस पीर से आप मुरीद हो रहे हैं उसके पास माल है कि नहीं, वो तकसीम करना जानता है कि नहीं, बांटना जानता है कि नहीं,
अपने तसर्रुफ से कल्ब के अंदर हरारत पैदा करना जानता है कि नहीं? अपनी निगाहे कीमिया से कल्ब की सियाही को दूर करके नूर से रोशन करना जानता है कि नहीं? क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। क्या अगर उस पीर में ये सलाहियत नहीं है कि निगाह डाल के कल्ब की दुनिया को बदल दे, तो एक शेख का कौल है कि पीर वही है कि अगर एक कदम यहां रखे तो दूसरा कदम रखने की उसको जगह ना मिले। सुभान अल्लाह, क्या बात है। एक कदम यहां रखे और दूसरा उठाए तो उसको जगह ना मिले, फिर वापस कदम जहां खड़ा है वहीं रख दे, इसलिए कि उसके कदमों में परवरदिगार ने इस दुनिया को समेट के रख दिया। बहुत खूब, दुनिया को समेट के उसके कदमों में रख दिया है। सईदी अबुल हसन खिरकानी रदियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ही बुलंद पाए के बुजुर्ग हैं और किस दर्जे के बुजुर्ग हैं, अल्लाह अकबर। वो फरमाते हैं कि मैदान क़यामत में जहन्नम अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगा कि परवरदिगारा अबुल हसन खिरकानी को मुझसे 70,000 कोस दूर रखना। सुभान अल्लाह, 70,000 कोस दूर रखना। और परवरदिगार ये इरशाद फरमाएगा कि ए अबुल हसन खिरकानी, तुम्हारे लिए मैंने जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए हैं, जिसमें से चाहो दाखिल हो जाओ। तो फरमाते हैं कि मैं उम्मते मुहम्मदिया के किसी फर्द को जहन्नम में जलते हुए देखूंगा तो मैं अपना दाहिना कदम जहन्नम में डाल के जहन्नम को बुझा दूंगा। मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक कि उम्मते मुहम्मदिया का एक भी फर्द बाकी होगा। सुभान अल्लाह, बहुत ऊंची जात है सईदी अबुल हसन खिरकानी। ये तसव्वुफ कैसे आता है, इसको आप माए और बहने जरा चुप रहो, सुनो, तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूं। तसव्वुफ कैसे आता? क्या गुरूर से आता है? तकब्बुर से आता है? घमंड करने से आता? नहीं, तकब्बुर, निखवत और अकड़ को कदमों के नीचे रौंद दिया जाता है और अपने आप को बहुत ही छोटा बना जाता है। यानी जो पेशानी में मैं है, उसको जमीन में जब आदमी दफन करता है तो उसका नफ्स जब मुर्दा होता है, अनानियत जब खत्म होती है, तब उसके अंदर जलवे पैदा होते हैं। तो सईदी अबुल हसन खिरकानी रदियल्लाहु ताला अन्हु किसी से पढ़े नहीं है। हजरत अबुल अब्बास, मैं बता रहा हूं, तारीख पढ़ के देख लेना। अबुल अब्बास एक बुजुर्ग हैं, वो किसी से पढ़े नहीं है, लेकिन हजरत अल्लामा अबुल कासिम गुरगानी और हजरत अल्लामा अबुल कासिम कुसैरी जैसे मुफ्ती बरहक ये फरमाते हैं। एक और बहुत बड़े आलिम का कौल है जो दिमाग में नहीं आ रहा, वो फरमाते हैं कि जब मेरा मसला कोई अटक जाता है तो मैं अबुल अब्बास की खिदमत में हाजिर होता हूं और तमाम फिक़ह की मसाइल को शरह व बस्त के साथ बयान कर देते हैं। हजरत अबुल हसन खिरकानी रदियल्लाहु ताला अन्हु के सामने एक आलिम दीन हदीस बयान कर रहे थे, तो सरकार अबुल हसन खिरकानी ने टोक दिया, हदीस की रवायत तुम सही नहीं कर रहे हो, हदीस ऐसे है, इसकी रवायत ऐसे है, इसकी सेहत गलत बयान कर रहे हो। तो कहा कि चुप रहिए, मदरसे में अलिफ बे से भेंट नहीं हुआ,
और चले हैं मुहद्दिस को टोकने। उस जमाने के मुहद्दिस को टोके थे सैयदना अबुल हसन खिरकानी। तो जब जलाल में आए तो कहा कि ऐ मौलवी, बंद कर दे हदीस बयान करना और ऊपर निगाह दे कर। जब ऊपर निगाह किया तो साहिब हदीस से मुलाकात करा। ऊपर निगाह किया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर है और ये इरशाद फरमा रहे हैं कि तुमने हदीस गलत याद कर ली, तुमने हदीस गलत याद कर ली है। खैर, सईदी अबुल हसन खिरकानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बुलंद पाए के बुजुर्ग हैं। आपको मालूम है कि सईदी अबुल हसन खिरकानी के पास महमूद गज़नवी जैसा आदमी गया था। मैं पूरा वाकया नहीं बयान करना, इशारा कर रहा हूं। महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह गए थे, 16 बार नाकाम हो गए थे। आपने अपना खिरके मुबारक दिया था, मुरीद किया था और सैयदे सालार को भी अपनी निस्बत अता की थी और कहा था कि जाओ हिंदुस्तान जाओ। सरकार गरीब नवाज से करीब 150 साल पहले महमूद गज़नवी की आमद हुई है हिंदुस्तान में। और जब 17वें बार भी जब हार के करीब पहुंच रहे थे तो सैयदी अबुल हसन खिरकानी का खिरका याद आया। तो उन्होंने क्या दुआ की थी सुनिए। उन्होंने कहा, ऐ परवरदिगार आलम, तेरे बंदे अबुल हसन खिरकानी की अजमत अगर बुलंद है तो उनके इस फटे खिरके कुर्ते का वसीला बनाकर तेरी बारगाह में दुआ करता हूं कि मेरी फौज 17वें मर्तबा भी हारने के करीब पहुंच गई है। ऐ परवरदिगार, मुझे जीत से हमकिनार कर दे, मुझे फतह मुबीन अता कर दे। इतना कहना था कि जंग का नक्शा पलटता है और तूफान उठते हैं और जगह जगह काफिरीन और मुनकरीन के सिपाही उलट जाते हैं, उखड़ जाते हैं, उड़ जाते हैं और एक बैग जंग का नक्शा पलटता है और महमूद गज़नवी को फतह मुबीन नसीब होती है। तो सैयदी अबुल हसन खिरकानी ने क्या इरशाद फरमाया था, फौरन आंख लगती है। जब आदमी को सुकून मिलता है तो उसे आंख लगती है, ऊँघ आती है। नारे रिसालत, शारे इंटरनेशनल हज हबीबुल्लाह साहब फैजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस 5 मिनट में मैं अपनी बात करूं। तो सईदी अबुल हसन खिरकानी ने इरशाद फरमाया कि तूने मेरे खिरके को बहुत सस्ते में बेच दिया। अगर तुम अपनी जीत के साथ साथ अगर ये दुआ की होती कि ऐ परवरदिगार आलम, मुझे फतह मुबीन भी अता कर दे और पूरे हिंदुस्तान को ईमान के दौलत से माला माल कर दे, तो मेरे इस खिरके की बरकत से पूरा हिंदुस्तान मुसलमान हो गया रहता। अल्लाहु अकबर। तो सईदी अबुल हसन खिरकानी से मुलाकात करने बू अली शैना, फलसफे का इमाम बू अली शैना, उनसे मुलाकात करने गया। जब मुलाकात करने गया तो उनकी बीबी ने कहा कि उस मक्कार से मिलने क्यों चले आए, वो कुछ जानता है? वो कुछ भी नहीं जानता। तो बू अली शैना का दिमाग खराब हो गया। वो तो खुद ही फलसफी था, वो तो गया था उनको जांचने के लिए, उनकी हकीकत पहचानने के लिए गया था। लेकिन बू अली शैना बहुत मीलों सफर करके गया था। बीबी की तान पर, बीबी के गाली गलौज पर उसका अकीदा खराब हुआ। लेकिन उसने सोचा कि बहुत दूरों दराज का सफर तय करके मैं अबुल हसन खिरकानी के हुजूरी में हाजिर हुआ हूं, मुलाकात नहीं हुई, चलो उनका पता करना चाहिए। आप पता किया तो पता चला कि जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए हैं। जब जंगल का तरफ बू अली शैना का रुख होता है तो क्या देखता है
कि घर में जिस शौहर को बीवी उसकी गाली दे रही है, मक्कार कह रही है और बुरे बुरे अल्फाज अदा कर रही है, उसका शौहरे नामदार कितना बड़ा अल्लाह का बरगजीदा बंदा है कि दो शेर हैं, उस पर अपनी लकड़ी का गट्ठर लादे हुए है और गट्ठर के ऊपर बैठकर निहायत ही शानो शौकत के साथ घर के तरफ आ रहा है। बू अली शैना करीब पहुंचता है, सैयदी बुल हसन खिरकारी उसके दिल की बात को जान जाते हैं और कश्म से बयान करते हैं कि ऐ बू अली शैना, तुम किस हैरत में पड़े हो। जिस औरत की गाली को सुन करके आए हो, जिस औरत की बदतमीजी देख करके आए हो, उसी औरत का बोझ मैंने उठा रखा है। सुभान अल्लाह, ऐसी औरत का बोझ मैंने उठा रखा है। तब ऐसी औरत का जब बोझ उठा रखा है तो मेरा बोझ कौन ढो रहा है? दो दो शेर ढो रहे हैं। अल्लाह अकबर। उन्होंने पैगाम दिया कि औरतों के साथ हुस्ने सुलूक करो, अच्छा बर्ताव करो, और औरतें जो है पीटने, गाली गलौज या समाज की कोई ऐसी चीज नहीं है जिन्हें मारा जाए, पीटा जाए, सताया जाए। आज के माशरे की इतनी खराबी है कि मुसलमान नाम है लेकिन शराब पी के घर में पहुंच के औरतों को पीटते हैं, मारते हैं। कल तो एक औरत पागल हो गई थी, सामने कह रही थी कि शौहर मेरा मधु पीता, मधु शराब पी के आता है, पीटता है, उसमें वो पागल हो गई थी, बिल्कुल पागल हो गई थी। ऐ मुसलमानों, अपने अंदर, अपने किरदार के अंदर खुदा का खौफ पैदा करो। क्यों शराब के भट्टी के करीब जाते हो? अल्लाह का खौफ पैदा करो और एक सच्चे मुसलमान बनो। अपने किरदार में वो जौलानियत पैदा करो, वो नूरानियत पैदा करो कि दूर से देखने वाला आदमी समझे कि ये मुसलमान जा रहा है, ये साहिब ईमान जा रहा है, ये साहिब कुरान जा रहा है। और मुसलमान और शराब की भट्टी पर जाए और पी के आए तो औरत को पीटे। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत से नाराज हो जाओ तो इस कदर मारो, इस कदर मारो कि औरत को एहसास ही ना हो कि मुझे मार पड़ी है। औरत जो है एक सिन्फ़े नाजुक है और बाएं पसली के करीब से, दिल के करीब से बनाई गई है। पसली को अगर सीधी करना चाहोगे तो पसली टूट सकती है। ऐसी औरत को मार मार के, पीट पीट करके सीधी करना चाहोगे तो औरत टूट तो सकती है लेकिन सीधी नहीं हो सकती। इसलिए औरत के साथ हुस्ने माशरत करो। आशिरहुन्ना बिल मारूफ, ये रब का भी हुक्म है, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी इरशादात हैं। इसलिए आप हज़रात अपने अंदर इनकलाब पैदा करें, अपने माहौल को, अपने माशरे को इस्लामी माहौल और इस्लामी माशरे में ढालने की कोशिश करें। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।